नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति की और जानने की कोशिश करेंगे कि कुंडलिनी शक्ति का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कैसे हम इस शक्ति को अनुभव कर सकते हैं और जब यह शक्ति हमारे जीवन में जागृत होनी शुरू हो जाए तो उस दौरान हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए और इस ऊर्जा को जागृत करने का क्या उपाय है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कुंडलिनी शक्ति हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारे पहले चक्र यानी मूलाधार चक्र पर स्थित एक सोई हुई ऊर्जा है। और कुंडलिनी शक्ति इसलिए बोला जाता है क्योंकि कुंडलिनी शब्द कुंड नामक शब्द से बना है। कुंड जल के एक स्तोत्र को बोलते हैं जो बहुत गहरा होता है। तो जिस प्रकार जल के कुंड में गहराई होती है, ठीक इसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति भी अपने आप में एक असीम गहराई लिए हुए हमारे शरीर में सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। दूसरा कारण, हम कुंडलिनी को कुंडलिनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि मूलाधार चक्र पर ही एक ऐसा गुप्त स्थान है जिसको कुंड बोला जाता है और उसी कुंड में ही कुंडलिनी शक्ति वास करती है। इसके अलावा हठ रत्नावली नामक ग्रंथ में कुंडलिनी शक्ति को विभिन्न प्रकार के नामों से बुलाया गया है, जिनमें प्रमुख है नागी, फानी, चक्री, सरस्वती, ललाना, रसाना, शक्ति, भुजंगी, शंकिनी, सर्पनी वगैरह। तो कुंडलिनी का जो जागरण है या इसकी जो साधना है, ये योग और तंत्र की प्रमुख साधना है। और कुंडलिनी शक्ति प्रतीकात्मक रूप से एक सर्प के रूप में, एक सांप के रूप में, नाग के रूप में दर्शाई गई है। और यह सर्प शिवलिंगम के चारों ओर 3.5 कुंडल मारकर बैठी हुई एक शक्ति के रूप में दिखाई गई है। और इसके जो ये 3.5 कुंडल हैं, प्रकृति की 3 शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें प्रमुख है तमस, रजस और सत्व। ऐसे ही जो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, 3 कालों का भी सांप के 3 कुंडल प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसके अलावा हमारी 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वपन और सुषुप्ति, ये 3 कालखंड भी हमारे शरीर के अंदर सोई हुई शक्ति को प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे शरीर में कुंडलिनी जागरण आरंभ हो जाए तो उससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आने लगते हैं या क्या हमारे जीवन में उसका लाभ हमें प्राप्त होने लगता है। तो कुंडलिनी जागरण में हमें बहुत से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। हमारे मस्तिष्क के सोए क्षेत्र जागने लग जाते हैं, हमारी संवेदनशीलता बढ़ने लग जाती है, शारीरिक रोग दूर होने लग जाते हैं, मानसिक शक्तियां जागृत होने लगती हैं, हमारे महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है और हमारा आध्यात्मिक विकास तेजी से होने लग जाता है। एक्चुअली होता क्या है, जब हमारा मन कुंडलिनी का जब जागरण होता है तब हमारा मन सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होने लग जाता है। और एक अवस्था तो ऐसी आती है जब मन, जो हमारा मन 24 तत्वों की एक संयुक्त संरचना है, जिनमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 तत्व और अहंकार, चित्त, मानस और बुद्धि, इन 24 जो संयुक्त संरचनाएं हैं, इनसे हमारे मन की निर्मित हुई है। लेकिन यदि आप इन तत्वों को अलग कर देते हैं अपने से और उनके कर्मों को समाप्त कर देते हैं, तो हमारे मन के पास संचालित करने के लिए अपने आप को कोई आधार नहीं बचता है, उसकी सपोर्ट खत्म हो जाती है। तो कुंडलिनी जागरण में मन के यह सभी तत्व उससे अलग होने लग जाते हैं और चेतना अलग ही अनुभवों से गुजरनी शुरू हो जाती है और हमें व्यक्तिगत अनुभवों से आगे बढ़कर बहुत प्रकार के ब्रह्मांडीय अनुभव होने लग जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे आपके जीवन में कुंडलिनी जागरण शुरू होगा तो आपका जीवन सामान्य लाभों से स्टार्ट होकर आपके जीवन में चमत्कारिक अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। खैर, अब हम बात करते हैं कि जिस समय आपकी शक्ति का जागरण होना शुरू होगा, यदि आप कोई ध्यान साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कुंडली जागरण की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करना आरंभ करते हैं, तो उस दौरान
आपका शक्ति का जागरण धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। तो उस दौरान आपको ऐसी क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो और आप अपने मार्ग से भटक ना जाएं, उसकी अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि जागरण से पहले, कुंडलिनी जागरण से पहले आपको अपनी फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है। आपको अपने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करना जरूरी है। उसके अंदर के जो ब्लॉक्स हैं उनको निकालना जरूरी है, ताकि आपके अंदर जब ऊर्जा जागृत हो तो उसे किसी प्रकार के अवरोध का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ साथ आपको अपने चक्रों को भी शुद्ध करना है। अपने शुद्ध करने के साथ साथ चक्रों को बैलेंस भी करना है, संतुलित भी करना है। और अपनी नाड़ियां, खासकर सुषुम्ना नाड़ी को भी आपको पूरी तरह से शुद्ध करना है, उसके मार्ग को खोलना है और उसे जागृत करके रखना है। क्यों? क्योंकि जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो उसका जो अवरोहण का जो मार्ग है, ऊपर उठने का जो मार्ग है, वो सुषुम्ना नाड़ी ही है। तो यदि सुषुम्ना नाड़ी अगर जागृत नहीं होगी, अगर उसका मार्ग खुला हुआ नहीं होगा, तो क्या होगा? जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो जागृत एनर्जी सुषुम्ना में जाने की बजाय वो साइड की जो दो नाड़ियां हैं, दाएं और बाएं की, ईड़ा या पिंगला, उनमें यह ऊर्जा फिर प्रवेश कर जाती है। तो जब आपकी जागृत कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश ना करके ईड़ा या पिंगला में प्रवेश कर जाती है तो उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति अगर ईड़ा नाड़ी में प्रवेश कर जाती है तो हालांकि उसका भी आपको एक रोमांच होगा, आपको विभिन्न प्रकार के रहस्यमयी अनुभव होंगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा अंतर्मुखी हो जाएंगे। आप बाहरी दुनिया से तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, मतलब आप इम्बैलेंस हो जाएंगे, असंतुलित हो जाएंगे, तो उसका पूरा लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी एनर्जी ईड़ा में प्रवेश न करके अगर पिंगला में प्रवेश कर जाती है, तब आपको दूसरी प्रकार के साइड इफेक्ट्स आएंगे। फिर आप बाहरी प्रपंचों में, अडंबरों में पड़ जाएंगे, आप बहुत ज्यादा बहिर्मुखी हो जाएंगे। फिर आप अपनी साधना को भूलकर दूसरों को सिखाने चल पड़ेंगे। हालांकि अभी आपकी साधना कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन आपको ये गलतफहमी हो जाएगी कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जाग चुकी है, अब आप दूसरों का कल्याण कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी एक भूल होगी। तो आपको याद रखना है कि मुक्ति का मार्ग आसान नहीं है, कुंडलिनी शक्ति जागरण का मार्ग आसान नहीं है। पहले आपको इसकी तैयारी करनी है और उसकी तैयारी करने में आपको अपनी सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग क्लियर करना जरूरी है, वरना आपकी जो चेतना है वो अंधेरे में प्रवेश कर सकती है। इसके अलावा जब आप बिना शुद्धिकरण के, बिना अपने शरीर को डिटॉक्स किए यदि कुंडलिनी शक्ति का जागरण करते हैं तो ये खतरनाक भी हो सकता है। यदि मान लीजिए यदि आपकी ऊर्जा उठ जाती है और वो ऊपर का मार्ग नहीं खोज पाती है तो फिर वो आपके क्रोध के रूप में भी प्रकट हो सकती है। आपने देखा होगा कई साधक जो बहुत ध्यान करने शुरू कर देते हैं, उनको शुरू शुरू में गुस्सा बड़ा आता है, क्रोध बड़ा आता है या आने लग जाता है, पहले उनको आता नहीं था। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि उनकी एनर्जी तो जागनी शुरू हो गई, लेकिन आगे का रास्ता बंद होने के कारण वो ऊर्जा अपना मार्ग नहीं खोज पा रही है। तो वो ऊर्जा जरा सा उसको छेड़ा जाए तो क्रोध के रूप में प्रकट हो जाती है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बार एक तबला वादक था जो बहुत गहराई से और एकाग्रता से तबले की प्रैक्टिस कर रहा था और उसने अपना जी जान लगा दिया उस तबले की प्रैक्टिस करने में कि उसे निपुण बनना है अपने इस क्षेत्र के अंदर। तो तबला बजाते बजाते वो इतना एकाग्र हो जाता था कि एक प्रकार की ध्यान की अवस्था में ही वो चला जाता था, मतलब उसका तबला बजाना उसका ध्यान बन चुका था। तो इससे क्या हुआ? उसकी कुंडलिनी शक्ति, क्योंकि एकाग्रता बहुत ज्यादा वो व्यक्ति कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो गई। तो ऐसे ही एक बार, ये सच्ची घटना है, तो ऐसे ही एक बार किसी बात के ऊपर उसकी घरवाली ने उसको कोई टोक दिया या उसको विघन डाल दिया, तो उसने गुस्से में आकर वही तबला अपनी पत्नी के सिर पे दे मारा, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये ऊर्जा खतरनाक है, अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप इसे क्रोध में भी निकाल सकते हैं। तो होगा क्या यदि आपकी ये ऊर्जा अगर ऊपर नहीं जाएगी? तो यदि आप बहिर्मुखी व्यक्ति हैं तो आप अपनी इस ऊर्जा को या तो सेक्स में निकाल देंगे, या वायलेंस में, हिंसा में निकाल देंगे, या अडंबर करने में निकाल देंगे। या अगर आप अंतर्मुखी प्रकृति के व्यक्ति हुए तो आप अपने निष्क्रिय हो जाएंगे और एकांत में पड़े रहेंगे और अपने अनुभवों में ही जो एक्सपीरियंस आपको हो रहे होंगे उसी का बस आनंद लेते रहेंगे, लेकिन कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे।
तो पहली तो बात ये समझ लें कि आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, शुद्ध करना है। उसके लिए आप कुंडलिनी जागरण से पहले विभिन्न प्रकार के प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये इन सभी प्राणायाम को करने से आपके शरीर में शुद्धि होगी, जिससे कि आपका शरीर कुंडलिनी जागरण के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जिस वक्त आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो, उस समय आपको ज्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं है और फैमिली इन्वायरमेंट से भी थोड़ा दूरी बना के रखनी है। अपनी इंद्रियों का कम इस्तेमाल करना है, ज्यादा इधर उधर देखना नहीं है, एक ही कमरे में रहना है। आपको मैं उदाहरण देता हूं, मेहर बाबा का शायद आपने नाम सुना होगा। वो सिर्फ इसी चीज से उपलब्ध हो गए, ज्ञान को उपलब्ध हो गए कि वो अपने कमरे में बैठे बैठे छत के कोने को घूरते रहते थे, बिना आंखों को अपनी छत के कोने पे टिका देते थे, बस उसी की ओर ही एकटक देखते रहते थे। तो उनकी इतनी एकाग्रता के कारण, इसी विधि के कारण उनको ज्ञान की उपलब्धि हो गई। तो आपको भी यही ध्यान रखना है कि आपने इधर उधर देखकर टीवी देखना, सड़कों पे निकलना, गार्डन में घूमना, अपनी आंखों का ज्यादा इस्तेमाल करना, टीवी कंप्यूटर, इन सब तरफ से अपनी एनर्जी को हटाकर अपने अंदर बचा के रखना है। और इसके अलावा आपने बार बार मनोरंजन की तलाश नहीं करनी है, क्योंकि उस वक्त क्या होगा, हो सकता है आप थोड़ा बोर फील करें, क्योंकि आपके पास कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी, अभी नया नया ध्यान लगना शुरू हुआ है। तो आपको किसी प्रकार का जबरदस्ती कोई मनोरंजन नहीं खोजना है, आपको निरस्ता के परिवेश में ही रहना है। चाहे आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन आगे फिर आपको आनंद भी उतना ही आएगा। और किसी प्रकार का आपको विषय परिवर्तन नहीं करना है कि चलो कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपको अपनी इंद्रियों पे संयम रखते हुए अपने आप को नियंत्रित करके रखना है, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। और इस दौरान जब आपकी शरीर में कुंडलिनी शक्ति जागरण शुरू होगा, तो आपकी बॉडी में गर्मी बढ़ सकती है। तो उस दौरान आप थोड़ा सा दही का सेवन करें। जब आप दही खाएंगे तो आपकी अंदर की जो इंटरनल जो हीट है वो शांत होनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा, आपको ये तो खासकर ध्यान रखना है, खासकर उन दिनों में जिस वक्त आप गहन ध्यान साधना कर रहे हैं, आपको मदिरापान, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। अगर आप अल्कोहल का सेवन करेंगे, शराब का सेवन करेंगे, तो आपकी ओर बुरी शक्तियां आकर्षित होनी शुरू हो जाती हैं, जो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। तो आपने शुद्धता का वातावरण, सात्विक वातावरण अपने आसपास बनाकर रखना है। अब हम बात करते हैं अनुभवों की, कि जब आपकी शक्ति का जागरण होगा तो आपको किस प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। इस विषय पे मैंने काफी कुछ ऑलरेडी अपने पहले के वीडियोस में, कुंडलिनी से संबंधित जो वीडियो हैं उसमें मैंने बहुत कुछ बता रखा है। तो अभी मैं सिर्फ मोटा मोटा इतना ही कहूंगा कि आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है तो हमें तभी महसूस होती है उसकी एनर्जी, वाइब्रेशन वगैरह, उसके कंपन वगैरह, जब हमारे शरीर के अंदर हमारी नस नाड़ियों में कोई ब्लॉक हो। यदि हमारी नस नाड़ियां खुली होंगी, हमारी सुषुम्ना नाड़ी साफ होगी, तो हमें किसी प्रकार का कोई अंदरूनी अनुभव इस प्रकार का नहीं होता है। तो इसलिए यदि आपको कोई अनुभव ना हो तो आपको ये नहीं समझ लेना है कि आपकी शक्ति जागृत नहीं हो रही है। तो इसका इतना ही मतलब है कि मार्ग में कोई अवरोध ना होने के कारण आपकी शक्ति बिना किसी रुकावट के ऊपर की ओर चढ़ रही है, तो उसके लक्षण नहीं आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि कुछ अनुभवों को हम मिसअंडरस्टूड भी कर लेते हैं। उदाहरण के लिए आप देखना कि जब भी आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठनी शुरू होगी, क्योंकि कुंडलिनी जागरण का मतलब ही है कि इसमें आपकी एनर्जी ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाती है। तो जब आपकी एनर्जी ऊपर की ओर उठनी शुरू होगी तो आपको कुछ फिजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं, कुछ शारीरिक लक्षण दिख सकते हैं। तो उदाहरण के लिए क्या होता है कि पहले आप ये समझे कि बायोलॉजिकली हमारे जो शरीर के जो पैर हैं, दोनों पैर, ये सामान्यतः गर्म रहते हैं और सिर हमारा सामान्यतः ठंडा रहता है। ये हमारी अच्छी हेल्थ की निशानी होती है। किसी भी व्यक्ति की अच्छी हेल्थ की निशानी होती है कि यदि उसके पैर गर्म रहें और सिर ठंडा रहे। लेकिन यदि उल्टा हो कि पैर तो ठंडे होने शुरू हो जाए और सिर गर्म होना शुरू हो जाए, तो हम ये मानते हैं कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, बंदे को कुछ बीमारी वगैरह या कोई प्रॉब्लम्स तो है, तभी ये उल्टा हो रहा है। लेकिन ऐसा ही सेम कुंडलिनी जागरण के वक्त भी होता है। जब आपकी शक्ति जागृत होनी शुरू होगी तब क्या होगा, आपके पैर ठंडे पड़ने शुरू हो जाएंगे और सिर गर्म होना शुरू हो जाएगा।
क्यों ऐसा होता है? एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी सेक्स एनर्जी है, जो हमारी काम ऊर्जा है, वो हमारी पहले नीचे बह रही थी। तो नीचे बहने के कारण ही, यानी कि उसका प्रवाह नीचे की ओर होने के कारण, उस एनर्जी के प्रभाव के कारण हमारे पैर गर्म रहते थे। लेकिन जब हमारी एनर्जी कुंडलिनी जागरण के कारण ऊपर की ओर उठना शुरू होती है, तो हमारी सेक्स एनर्जी भी उसके पीछे पीछे ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है, जिससे कि हमारे पैर ठंडे पड़ जाते हैं और सिर गर्म होना शुरू हो जाता है। यानी कि वही हमारी एनर्जी एक तरह की गर्मी है ना, एक प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी नीचे रहेगी तो पैरों को गर्म रखेगी, और जब ऊपर जाएगी तो सिर को गर्म रखेगी। तो इसलिए जब आपकी सेक्स एनर्जी भी ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगी, तो आपके पैर ठंडे और सिर गर्म होना शुरू हो जाएगा। हालांकि शारीरिक रूप से पैरों का सिर के मुकाबले गर्म रहना बेहतर होता है, पर आध्यात्मिक रूप से पैरों का ठंडा रहना बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब आपकी एनर्जी ऊर्ध्वगामी हो रही है, वो ऊपर की ओर उठना शुरू हो चुकी है। याद रखें, our biological natural flow is downward, but our spiritual flow is upward। तो ऐसा अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आपको घबराना नहीं है। जो मैंने आपको ये सिम्टम बताया है, इसका जो कारण बताया, बल्कि उस कारण को समझने की कोशिश करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उपाय की, कि ऐसा हम कौन सा उपाय करें जिससे कि हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ एक उपाय की बात करूंगा। अगर आप सिर्फ इस एक उपाय को ही प्रयोग में ले आते हैं, तो आप अपनी इस सोई हुई शक्ति को जागृत करने में सफल होना शुरू हो जाएंगे। और वो उपाय है आपके मणिपुर चक्र को जागृत करना, आपके नाभि चक्र को जागृत करना। हमारे जो 7 चक्रों की श्रृंखला में जो हमारा तीसरा चक्र है, सबसे पहला मूलाधार, उसके बाद स्वादिष्ठान, और उसके बाद जो तीसरा चक्र जो नाभि हमारे बेली बटन से 2 उंगल ऊपर स्थित है, जिसको मणिपुर चक्र भी बोलते हैं। अगर आप इस चक्र को एक्टिव रखते हैं, इसकी वाइब्रेशन को बढ़ा देते हैं, तो कुंडलिनी जागरण आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इसके साथ साथ यदि आपका नाभि चक्र एक्टिवेट हो जाता है, तो इससे आपकी बहुत तरह की बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, और आपकी सुषुम्ना नाड़ी, जिससे कि कुंडलिनी शक्ति को होकर ऊपर उठना होता है, वो भी आपकी शुद्ध होनी शुरू हो जाती है और जागृत होनी शुरू हो जाती है। खैर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस आधार पर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका यदि नाभि क्षेत्र यदि स्ट्रांग होगा तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाएगी। उसके पीछे क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, क्या कारण है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत प्रकार की वायु पाई जाती हैं, जैसे समान वायु, अपान वायु, प्राण वायु आदि। तो इसी में हमारे नाभि क्षेत्र पर भी जो एक विशेष प्रकार की जो वायु वास करती है, उसको समान वायु बोलते हैं। और समान वायु हमारे शरीर में क्या करती है? वह हमारे शरीर में पोषक तत्वों को आत्मसात करती है। और हमारे शरीर में जिस हिस्से में समान वायु रहती है, उसके ठीक ऊपर प्राणवायु व्याप्त रहती है, जो शरीर में प्राणों को ऑब्जर्व करती है। और इसके अलावा नाभि के नीचे के हिस्से में अपान वायु रहती है, जो मुख्य रूप से निकासी का कार्य करती है। तो प्राण और अपान, ये जो 2 वायु हैं, मुख्य रूप से विपरीत दिशा में कार्य करती हैं। और ऐसी अवस्था में योग क्या करता है, या योग का इसमें क्या उद्देश्य रहता है कि वो प्राण और अपान वायु को एक दूसरे की ओर लेके आ जाए, ताकि वे आपस में नाभि में मिल सकें और समान वायु से जुड़ सकें। तो अब ये प्राण वायु जो है, ये एक प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी है, अपान वायु नेगेटिव एनर्जी है, और समान वायु पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये नियम है कि जब 2 विपरीत शक्तियां नाभि पर मिलती हैं, तो उनमें विस्फोट हो जाता है। और जब विस्फोट होता है, तो जो ऊर्जा उससे प्रकट होती है, वो ऊर्जा फिर सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए इसी कारण से जब वो ऊर्जा आपकी सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगी, तो कुंडलिनी जागरण का कारण बन जाएगी। इसीलिए मणिपुर चक्र को कुंडलिनी जागरण के लिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। इवन यहां तक कहा जाता है कि वास्तविक जागरण कुंडलिनी का मणिपुर में ही होता है, नीचे के चक्रों में नहीं होता है। नीचे जो नाभि से, हमारे नाभि चक्र से जो नीचे के चक्र हैं,
उनमें जानवरों के गुण, हमारे पूर्व जन्मों के जो आदिम गुण है वो उसमें बसे रहते हैं, जबकि जो नाभि चक्र से ऊपर के जो चक्र है उनमें हमारे मन के उच्च गुण बसे रहते हैं। और मणिपुर दोनों के बीच में है, मतलब यह धरती और स्वर्ग के बीच में एक मिड पॉइंट की तरह है। तो यदि मणिपुर की शक्ति आप बढ़ा देते हैं तो आपकी कुंडलिनी जागरण भी उससे होना शुरू हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार हमारी शरीर की जो विभिन्न वायु हैं वो अपने आदान प्रदान के कारण, अपने घर्षण के कारण एक ऐसा तनाव पैदा करती हैं जिससे उस तनाव से विस्फोट होता है, फिर उसी विस्फोट से कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो जाता है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हमारा मणिपुर चक्र, नाभि चक्र जागृत होना शुरू हो जाए, एक्टिवेट होना शुरू हो जाए? तो उसके लिए आपको कुछ उपाय मैं अंत में बताता हूं। आपको कुछ ऐसे तीव्र अभ्यास करने हैं अपने डेली लाइफ में जिसमें भी आपकी नाभि तेजी से धड़कती हो, जैसे कि रनिंग, दौड़ लगाना। जब आप दौड़ेंगे तो आपका नेवल सेंटर एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। या जब आप तैरते हैं, तैरने में भी आपको वही लाभ होगा। या जब आप डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, या आप कोई इंटेंसिव गेम खेलते हैं, या आप कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जो एरोबिक्स टाइप की हो या कार्डियो की टाइप की हो, जिसमें आपका हार्ट पंप करता हो, या आप जब कोई ट्रैकिंग करते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, इस प्रकार की जो भी हाई इंटेंसिटी की जो एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज को करने से आपका जो नाभि चक्र है वो स्ट्रांग होता है, उसके ऊपर ऊर्जा पहुंचती है जिससे कि वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कोई भी ऐसे कार्य जिसमें जोखिम हो, जिसमें खतरा हो, वो कार्य करने का थोड़ा सा प्रयास करें। हिम्मत वाले काम करें, भय को, डर को अपने से दूर रखें, तो आपका नाभि चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ योगिक क्रियाएं जैसे कि उड़ियान बंद अगर आप लगाते हैं, अगर नहीं आपको लगाना आता आप किसी योगा टीचर से सीख सकते हैं। नोली क्रिया का अभ्यास यदि आप करते हैं, प्राणायाम, खासकर कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम यदि आप करते हैं, और कुंभक का यदि आप प्रयास करते हैं, खासकर अंतः कुंभक का यदि आप प्रयास करते हैं, तो इन योगिक क्रियाओं से भी आपका नाभि चक्र बहुत जल्दी से एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा डीप बेली ब्रीदिंग, यानी कि हर वक्त डीप ब्रीदिंग करें, गहरी श्वास लें। आपकी सांस इतनी गहरी होनी चाहिए कि वो आपके नाभि तक जाए। तो जब आपकी सांस इतनी गहरी जाएगी कि नाभि तक वो नीचे जाएगी, तो हर बार जब आपकी सांस अंदर जाएगी तो वो आपके नेवल सेंटर को मसाज करेगी, जिससे कि घर्षण होगा और उस घर्षण से आपका नेवल सेंटर एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब क्रियाएं करने से आपको लाभ होगा। और इसके अलावा मैं आपको एक ध्यान बताता हूं छोटा सा, जिससे कि आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होगा और उसके साथ साथ आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होनी शुरू हो जाएगी। आपको क्या करना है, आराम से ध्यानस्थ मुद्रा में बैठकर अपना पूरा ध्यान अपने पेट पे लगाना है। और क्योंकि आपको मालूम ही है जहां भी आपकी अटेंशन जाएगी एनर्जी वहीं चली जाती है, तो आपको अपनी पूरी अटेंशन अपने नाभि पे लेके आनी है। खासकर नाभि से 2 अंगुल ऊपर जहां पर मणिपुर चक्र स्थित है वहां पर उसको फोकस करना है। तो अपने ध्यान को मणिपुर चक्र पर एकाग्र करते हुए आपने पेट के फूलने को और सिकुड़ने को महसूस करना है। और जब भी सांस लेने से जो अब आपका पेट फूलता है तो आपने मन ही मन बोलना है ओम, और जब पेट सिकुड़ता है तो मन ही मन बोलना है रम। र के ऊपर म की बिंदी, ये मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपका ये चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी पेट फूला तो मन ही मन बोला ओम, और जब भी आपका पेट सुकड़ा तो मन ही मन बोलना है रम। ओम रम, ओम रम। इस प्रकार आप इस मंत्र का जाप करेंगे अपने ध्यान को अपने नाभि चक्र पर रखते हुए। तो आप इस ध्यान को 5-10 मिनट से शुरू करके हर रोज 40 मिनट तक इसको मैक्सिमम कर सकते हैं, और तब तक करते रहें जब तक कि आपको इससे लाभ मिलना ना शुरू हो जाए। तो इन क्रियाओं से और इन ध्यान से आप अपने मणिपुर चक्र को जागृत करेंगे। और मणिपुर चक्र जागृत करना तो एक इनडायरेक्ट वे है आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का। वो कैसे, वो मैंने आपको शुरू में ही समझाया है। तो यदि आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को विकसित करना चाहते हैं तो आप अपनी मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाएं, उससे जुड़ी क्रियाएं करें। इससे आपका ये चक्र भी जागृत होगा और आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होगी। तो इसी के साथ मेरी बात पूरी हुई। धन्यवाद।
अंत में मैं आपसे एक और प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमने एक नया चैनल शुरू किया है, यूट्यूब चैनल, जो ट्रैवलिंग के ऊपर है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के या दूर दूर बसे हुए ऐसे क्षेत्र, ऐसे आश्रम जो ध्यान के लिए बहुत उपयुक्त स्थल हो सकते हैं, या जहां कहीं जाकर आप अपने मन को शांत करके कुछ दिन रहना चाहते हैं, तो ऐसे स्थल यदि आप जानकारी पाना चाहते हैं तो हम इन स्थलों पे हमने जाना शुरू किया है। तो उसके वीडियोस हमने अपने इस चैनल पर डालने शुरू किए हैं। तो यदि आपका इंटरेस्ट है कि आप ऐसे स्थान की खोज में रहते हैं जहां आप कुछ दिन प्रकृति के वातावरण में, पहाड़ों में, नदियों के किनारे, शांति में, निर्जन स्थान पर, एकांत में, आध्यात्मिक वातावरण में यदि आप रहना चाहते हैं, तो उस प्रकार के वीडियो हमने अब बनाने शुरू किए हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो हमारे उस चैनल पे आएं, उसका लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप उस कमेंट बॉक्स में जाएं, पिन किया हुआ कमेंट है, उसमें लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को ओपन करें तो आप उस चैनल पे हैप्पी जर्नी के नाम से आएंगे। तो उस चैनल पर आएं, उस वीडियोस का देखें और हमारे से जुड़ें और हमें अपना सहयोग दें। धन्यवाद।